नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स पर ऐसा राग छेड़ा कि सियासी घमासान मच गया। बवाल इसलिए बढ़ा क्योंकि पीएम मोदी अपनी चुनावी सभाओं में लगातार कांग्रेस के मैनिफेस्टो का हवाला देकर संपत्ति बंटवारे के मुद्दे को तूल दे रहे हैं। If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. Sam Pitroda's comment is being used by BJP. I will give. कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में पीएम मोदी ने संपत्ति बंटवारे के जिस पॉइंट को पकड़ा, उसी पॉइंट पर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने ऐसा बयान दिया कि सियासी गलियारों में बवाल मच गया। सबसे पहले सुनाते हैं कि आखिर सैम पित्रोदा ने क्या कहा। There is an inheritance tax. So if let's say one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich only. दरअसल सैम पित्रोदा ने अमेरिका में चलने वाले विरासत टैक्स का जिक्र किया है और कहा है कि जैसे अमेरिका में किसी की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का 55% हिस्सा सरकार ले लेती है, ठीक वैसे ही चर्चा हिंदुस्तान में भी होनी चाहिए। और इसी आधार पर सैम पित्रोदा धन के बंटवारे की बात कर रहे थे। लेकिन बवाल बढ़ा तो कुछ ही घंटे बाद सफाई देने की जरूरत पड़ गई। मैंने टीवी पर अपनी सामान्य बातचीत में केवल एक उदाहरण के तौर पर अमेरिका में अमेरिकी विरासत टैक्स का जिक्र किया। क्या मैं तथ्यों का जिक्र नहीं कर सकता? मैंने कहा है कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लोगों को चर्चा और बहस करनी होगी। इसका कांग्रेस समेत किसी भी पार्टी की नीति से कोई लेना देना नहीं है। सैम पित्रोदा अब भले ही ये कह रहे हो कि इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब उनका ये बयान आया तो खुद पार्टी अध्यक्ष भी अनजान बन गए। Sam Pitroda's comment is being used by BJP. I will give. शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी सैम पित्रोदा के बयान को उनका निजी बयान बताया है। जिस विषय वो समझते हैं महत्वपूर्ण होता है उस पर वो अपनी राय जो है स्वतंत्र रूप से देते हैं, खुले रूप से देते हैं और बात करते हैं। इसका माने ये नहीं है कि जो वो कहते हैं उससे इंडियन नेशनल कांग्रेस सहमत है। सैम पित्रोदा ने विरासत के बंटवारे का राग ऐसा छेड़ा कि कांग्रेस को उनके बयान से किनारा करने और खुद सैम पित्रोदा को सफाई देने में देर हो चुकी थी। बीजेपी और आरएलडी ने सैम पित्रोदा के बयान को हाथों हाथ लिया और कांग्रेस की नीतियों पर फिर से सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस गरीब विरोधी पार्टी है, पिछड़ा विरोधी पार्टी है, दलित विरोधी पार्टी है, आदिवासी विरोधी पार्टी है, महिला विरोधी पार्टी है, गरीब
विरोधी पार्टी है और इस पार्टी का जो असली चरित्र है उसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उजागर कर दिया। इसके कारण से कांग्रेस बौखला गई है। सैम पित्रोदा की तो बात छोड़ो, वो पता नहीं विदेश में बैठ के क्या क्या बोलते हैं। देखिए, सैम पित्रोदा का जो बयान है वास्तव में ये कांग्रेस पार्टी की जो अंदरूनी रणनीति है उसका हिस्सा है। मुझे लगता है ऐसे समय में बयान आया है जब देश में इस बात की चर्चा चल रही है कि कांग्रेस पार्टी लोगों की गहनों की, संपत्ति की जांच कराकर उस पर कब्जा करेगी, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी और ऐसे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेगी जिन लोगों ने हमेशा हिंदुस्तान को तबाह करने का काम किया है। सैम पित्रोदा अब सफाई दे रही हैं। कांग्रेस उनके बयान से किनारा कर रही है, लेकिन सच यही है कि दूसरे चरण से पहले कांग्रेस ने बीजेपी को एक और बड़ा मौका दे दिया है। कोटा में प्रचार का आज अंतिम दिन है। 26 अप्रैल को मतदान होगा। कोटा में गन्ने की दुकान पर न्यूज 18 संवाददाता मनु राज सक्सेना ने वोटर्स से बात और उनके मुद्दे जानने की कोशिश की। हम लोग कोटा के फेमस मार्केट में पहुंचे हैं और यहाँ की कचौड़ी बहुत फेमस है। लोगों से बात करते हैं और उनका मिजाज भी जानते हैं। खा रहे हैं आप लोग? कचौड़ी खा रहे हैं। काफी फेमस है यहाँ की कचौड़ी। चटपटी कचौड़ी के साथ थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्या लग रहा है यहाँ पे सियासी माहौल, कौन आने वाला है? प्रहलाद गुंजल या फिर ओम बिरला? ओम बिरला जी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है राजस्थान में पहले से भी। हाँ। और अभी भी ओम जी बिरला ही जीतेंगे। अच्छा। नरेंद्र मोदी जी को वोट डालेंगे। जो भी हमारा आकलन है उस हिसाब से हमें लग रहा है ओम जी बिरला ही जीतेंगे। कोटा में विकास है ना? विकास हुआ है। हाँ। मौजूदा सरकार ने विकास कराया है। हाँ, करवाया ना। क्या क्या कराया? विकास तो हुआ ही है। यहाँ पे विकास हुआ है कोटा के अंदर। धारीवाल जी ने किया है, सबसे बड़े धारीवाल जी ने किया है। धारीवाल जी ने किया है, बीजेपी ने नहीं किया। बीजेपी ने किया। आप बताइए। विकास तो बीजेपी कर रही है, 10 साल से दिख ही रहा है। हाँ। पूरे इंडिया में बीजेपी का विकास है। क्या माहौल लग रहा है, कौन आने वाला है, किस में दम लग रही है? प्रहलाद गुंजल। वो भी विधायक रहे हैं 2 बार। विकास हुआ? नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ, लेकिन आ रहे हैं प्रहलाद गुंजल। अच्छा, मतलब कांग्रेस विकास लेकर आएगी, आप ये कह रहे हैं। लेकिन माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो सही है, दोनों तरफ का पक्ष अच्छा है। अच्छा, दिलचस्प मुकाबला एकदम कड़ा। कचौड़ी तैयार ही है तो दीजिए फिर। अच्छा, मोदी कचौड़ी है यहाँ पर, दिखाइए। मोदी कचौड़ी कह रहे हैं लोग। मोदी लहर चल रही है अभी तो। मोदी लहर चल रही है, इसलिए लोग यहाँ पर मोदी कचौड़ी मांगते हैं। बिरला जी पक्के हैं। तो आप ही क्या मोदी कचौड़ी मिलेंगे या कोटा में सब जगह? कोटा में कहीं पे भी चल जाओ, मोदी कचौड़ी के नाम से मांग रहे हैं। मसालों की बात हो रही थी, आप लोग भी कचौड़ी यहाँ पर खाते होंगे। हाँ। मोदी कचौड़ी इसका नाम है। कैसी है ये कचौड़ी? अच्छी है। अच्छी है। हाँ। और नेता कौन सा चाहिए आपको? कैसा नेता चाहिए? मोदी जैसा जो काम कर रहा है। अच्छा, कौन काम कर रहा है? राजस्थान में दूसरे चरण के लोकसभा की 13 सीट पर होने वाले मतदान का आज शोरगुल थम जाएगा, इसलिए बीजेपी ने इस सीट पर अपनी ताकत झोंक दी। बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा सीट जीतने के लिए लगातार नेताओं के दौरे हैं। इसी कड़ी में आज दक्षिणी दिल्ली के सांसद और प्रदेश सह प्रभारी प्रवेश वर्मा बाड़मेर पहुंचे। न्यूज 18 राजस्थान से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने डबल इंजन की सरकार पर भरोसा जताया। राजस्थान में 13 सीटों पर द्वितीय चरण के मतदान के लिए आज शोरगुल बंद हो जाएगा। आज जो प्रचार प्रसार है वो बंद हो जाएगा। उससे पहले बाड़मेर पहुंचे हैं राजस्थान के सह प्रभारी, इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके का माहौल आपको इन 13 सीटों पर दिख रहा है। मैं देखिए लगभग ये सारी सीटों पर जाना मेरा हुआ, और जब हम लोगों से बात करते हैं तो कुछ लोग उसमें जाति बिरादरी की भी बात करते हैं, कुछ वो अपना स्थानीय समस्याओं की भी बात करते हैं, मगर जब उनसे बात करते हैं तो आखिर में सबके मुंह पर यही रहता है कि हमको मोदी सरकार बनानी है, हमको अच्छी सरकार बनानी है, हमको देशभक्त सरकार बनानी है। तो हम ये देखते हैं कि सामने जो इंडिया अलायंस है, जो हम इंडिया गठबंधन है, उनके पास में ना तो कोई नेता है, ना उनकी कोई नीति है, ना उनका कोई जो है कॉमन मिनिमम एजेंडा है। तो अभी तो वो लोग आपस में यही लड़ रहे हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि देश की जनता उन सभी का चेहरा जानती है कि उन्होंने अपने अपने राज्यों में कितने करोड़ों का घोटाला किया। एक तरफ में हमारे ऐसे प्रधानमंत्री भी हैं जो सबसे पहले देश को रखते हैं, फिर पार्टी को रखते हैं, फिर अपने आप को रखते हैं। चाहे 370 की बात हो, चाहे वो गरीबों को सारी सुविधाएं देने की बात हो, चाहे जो हमारे अपना मुसलमान जो हमारी बहनें हैं उनको 3 तलाक का जो डर रहता था उनसे उनको अपना निजात दिलाया,
तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, चाहे वो राम मंदिर की बनाने की बात हो, चाहे वो एयरपोर्ट बनाने की बात हो, हाईवे बनाने की बात हो, स्टार्टअप्स की बात हो, चाहे वो देश का डंका पूरे दुनिया में बजाने की बात हो। तो हर स्तर पर उन्होंने काम किया और अच्छा काम किया। यही बात है कि हर अपना गांव तक, हर अपना ढाणी तक, वहां तक हमारी सारी सुविधाएं पहुंची हैं, विकास पहुंचा है। इसलिए हर व्यक्ति मोदी सरकार बनाना चाहता है। बाड़मेर की सीट की बात करें तो यहाँ पर निर्दलीय अपने आप में जो कि विचारधारा बीजेपी की विचारधारा से उनसे बातचीत चल रही थी और फाइट में भी है यहाँ पर और कड़ी टक्कर दे रहे हैं, क्या कहेंगे? ये जो कड़ी टक्कर है ये आपको सारा जो प्रचार प्रसार है उसमें दिख रही होगी, क्योंकि उनको लोगों ने 100 करोड़ रुपया दिया और जो लोग 100 करोड़ देता है तो 1000 करोड़ रुपए कमाता भी है, तो इनको डालने नहीं दे रहा। वो लोगों को लगता है कि कल कोई जीतेगा तो हम यहाँ पे भ्रष्टाचार करेंगे, यहाँ पे गुंडागर्दी करेंगे, यहाँ पे स्मगलिंग करेंगे, यहाँ पे बॉर्डर से तस्करी करेंगे, 1000 करोड़ रुपए कमाएंगे, इसीलिए वो 100 करोड़ दे रहे हैं। तो 100 करोड़ रुपए किसी इंडिपेंडेंट को मिल जाना तो उसका आपको चुनाव प्रचार प्रसार तो अच्छा दिखेगा, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है। मगर लोग इस बात को जानते हैं कि वो हो सकता है कि 20-50 हजार वोट ले जाए, मगर लोग इस बात को जानते हैं कि देश में मोदी सरकार बन रही है। अगर कोई दूसरी पार्टी का सांसद बनता है और लोग उसके पास जाएंगे, वो बोलेंगे हाईवे बनाइए, वो कहेगा मेरी तो कोई चिंता नहीं है, मेरी तो सरकार नहीं है। वो बोलेंगे राजस्थान सरकार से बात कीजिए, वो बोलेगा राजस्थान में भी मेरी सरकार नहीं है। तो लोगों को 5 साल केवल बहाना मिलेगा, उनको विकास नहीं मिलेगा। ये तो लोगों को तय करना है कि ऊपर मोदी सरकार बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे राजस्थान में 5 साल तक हमारी भजन लाल सरकार रहेगी, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। तो आपका अगर सांसद नहीं होगा तो 5 साल तो बाड़मेर का विकास पूरा ठप हो जाएगा। जी 100 करोड़ रुपए आपने कहा, किसने दिए? रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।